नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि नक्शा में खतियान से ज्यादा जमीन है और उस जमीन को हम खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदेंगे, किस तरह से लिखवाएंगे रजिस्ट्री पेपर पर। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, बहुत जगह ये सुनने को मिलता है कि जितना का कागजात है उससे कम नक्शा में जमीन होता है। ज्यादातर ये सुनने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि नक्शा में जमीन ज्यादा है और खतियान में कम है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति उस जमीन को खरीदना चाहते हैं तो वो किस तरह से खरीदेंगे, कैसे लिखवाएंगे रजिस्ट्री पेपर में, तो दोस्तों इसको ही जानते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो किसी न किसी कागजात के द्वारा ही हम लिखाते हैं, मतलब किन्हीं फर्स्ट पर्सन से हम जमीन लिखवाते हैं। तो उनके पास उनके कागजात में जितना जमीन होगा, अगर वो पूरा जमीन बेचना चाह रहे हैं तो जितना का कागजात उनके पास होगा उतना ही जमीन हम खरीद सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किसी के खतियान से हम जमीन खरीद रहे हैं, उनके खतियान में जितना भी जमीन है उस टोटल जमीन को हम खरीदना चाहते हैं तो टोटल जमीन को खरीद लेंगे। अब बात आती है कि उनसे जो मैंने जमीन खरीदा है उस जमीन का जो प्लॉट नंबर है, खेसरा नंबर है, उस खेसरा में जमीन खतियान से ज्यादा है लेकिन खतियान में कम ही है। तो आप खतियान से जो भी टोटल जमीन खरीद रहे हैं, जितना का उनके पास कागजात है फर्स्ट पर्सन के पास, पहले आदमी के पास जिनसे हम खरीद कर रहे हैं, तो उतना ही जमीन हम खरीदेंगे। कागजी तौर पर उतना ही हमारे पास मिलेगा, उतना ही हम खरीद सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस प्लॉट में, उस खेसरा में जो जमीन बढ़ा हुआ है, जो शेष बच जाता है, जो बढ़ जाता है, उस जमीन का हकदार अगर मान लीजिए आपके केवाला पर ही वो खेसरा चढ़ा हुआ है, किसी अन्य लोगों के केवाला पर वो खेसरा नंबर नहीं है, वो प्लॉट नंबर नहीं है, तो किसी अन्य का अधिकार उस शेष जमीन पर नहीं होगा, उस जमीन पर आपका ही अधिकार होगा। तो इसलिए जब भी आप जमीन खरीदते हैं, चाहे वह किसी के खतियान से खरीदे या किसी के केवाला से खरीदे, तो जितना उनके पास है आप उतना ही खरीदेंगे। लेकिन उसमें जो शेष जमीन बचेगा, नक्शा में यदि ज्यादा जमीन है और तो शेष जमीन जो बचता है उस पर आपका ही अधिकार होगा। हालांकि कागजी रूप में उतना नहीं होगा, क्योंकि खतियान या केवाला ही उतना का नहीं था जितना का हमने खरीदा है। लेकिन जो शेष जमीन बचता है उस पर अधिकार आपका होगा, आप उस पर दखल कब्जा दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।